पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, जिससे लगभग पीएसएल का होगा 200 करोड़ तक नुकसान। नुकसान नहीं है, पीएसएल को नुकसान है। आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। अब देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देते हैं। खबरें ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन को लेकर बहुत सारे जो है बाहर के प्लेयर जो इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं वो नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने। और कि वो फॉरेन प्लेयर्स को हम कैसे अट्रैक्ट करें, उसका जवाब सिंपल ये है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बुला भी सकते हैं। लेकिन देखिए, इंडिया आपको एडमिट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मार्केट है। और अभी आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलियन के टीम के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं कि शायद उनकी गवर्नमेंट ने एतराज किया है कि वो पाकिस्तान अगर जाते हैं तो वो ये इश्यूज चल रहे हैं, ये मामला चल रहे हैं, तो वो फिर उसके लिए भी ये है कि आई थिंक कि मोहसिन नकवी क्योंकि खुद सारे डिफेंस सिस्टम और सारे सिक्योरिटी के मामलात को देखते हैं, तो प्रोबेबली कि वो खुद उनको एतमाद में लेंगे। जिस तरह ये पीएसएल 2025 के अंदर जब मामलात खराब हुए थे सारे, तो उन्होंने खुद प्लेयर्स को कहा था कि जो जाना चाहता है वो उसको हम रोकेंगे नहीं, बट जो यहाँ पे है उसकी पूरी पूरी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। और लग रहा है कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अब ताज़ा जो न्यूज़ है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा, अपनी मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है। लेकिन जो रीसेंट हालात बने हैं दोस्तों वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की वजह से बने हुए हैं, दोनों के बीच में जंग चल रही है। जो बिजनेसेस करते हैं ना, गवर्नमेंट का काम है उनको मैनेज करना, उनके मसले मसाइलों को हल करना, क्योंकि उन लोगों की वजह से पैसा आता है, ठीक है ना। वो आप मुल्क के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वजह से कितने लोगों का रोजगार का वो होता है, मसला हल होते हैं। तो आई थिंक कि ये एज अ पीसीबी इनको इस तरीके से मैनेज करनी चाहिए चीजों को, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उनकी गवर्नमेंट ने अपनी, आपको पता है, जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो जारी कर दिया, प्लस अपने जो खिलाड़ी हैं सारे जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सबको बोल दिया है कि आप पेशावर नहीं जाओगे क्योंकि पेशावर में थ्रेट्स हैं। कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज नहीं, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड में उसमें आपसे वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे। के बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाएं, इधर जाएं, उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से। डर की वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है इस टाइम। खबरें ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन को लेकर बहुत सारे जो है बाहर के प्लेयर जो इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं वो नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने। और सबसे पहला जो एक मैच है, मेरे ख्याल से पहला या कौन सा मैच है जो पेशावर में खेला जा रहा था, उसे पेशावर से कैंसिल कर दिया गया है। डर काफी अच्छी चीज है कि पाकिस्तानियों के दिल में ये डर होना चाहिए। कल जब हमने वीडियो बनाई थी कि आसिम मुनीर जो है डरा हुआ है, पाकिस्तान में डर का माहौल है, तो बड़े पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और आज जो है
पिशावर का मैच पीएसएल का कैंसिल कर दिया गया है। यह हालत है पाकिस्तान की। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पिशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? यही डर अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है, हम सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं। तुमने अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल में 500 बंदों के लगभग शहीद किया है, तो बेटा इसका बदला तो लिया जाएगा। अब यह अफगानिस्तान के फोर्सेस और गवर्नमेंट के हाथ में है कि तुम्हें कब, कहां और किस टाइम कैसे जो है काउंटर स्ट्राइक 2.0 की तरह ठोकती है। लेकिन भैया यह भी ठीक है कि भाई अफगानिस्तान के एक्शन लेने से पहले ही पटे शलवार लीग का पिशावर का जो मैच है वो कैंसिल हो चुका है। अब ये पिशावर का सिर्फ एक मैच नहीं है कि एक मैच जो है पीएसएल का पिशावर में खेला जाएगा तो भाई ये कैंसिल होके पीएसएल बच गया। ओ भाई पिशावर में भी खेला जाएगा, लाहौर में भी खेला जाएगा, इस्लामाबाद में भी खेला जाएगा, कराची में भी खेला जाएगा। इनको लग रहा है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस जो है वो पेशावर को टारगेट करेगी। भाई तुम यहां से कैंसिल करके कराची ले जाओ, हो सकता है कराची में अफगानिस्तान की फोर्सेस पहुंच जाए फिर कहां भागोगे? तो भाई इस साल पीएसएल कंप्लीटली खतरे में है और पूरी दुनिया के जो प्लेयर है वो भी इस बात को अच्छी तरीके से सुन ले कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 500 सिविलियन को शहीद किया है। कितने? 500 सिविलियन लोगों को मारा है पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने। तो भाई अगर अपनी जान बचानी है तो पीएसएल का बायकॉट करो और पीएसएल खेलने पाकिस्तान मत आओ। मैं इसके ऊपर जो बड़ा इस चीज को लेकर मुझे कंसर्न है और वो ये है कि आप अभी जो है तमाम तर प्लेयर्स को बुला लें, इतना ज्यादा आप खर्चा कर लें, ब्रॉडकास्टर्स को भी बुला लें, तमाम तर मामला आप इकट्ठे कर दें और उसके बाद ये अगवानी हरामखोर एक जो है वो फजूल सा किस्म का ड्रोन उठाएं और ये ड्रोन हल्का सा जो है यहाँ पर ये चला दें, मतलब ड्रोन लेकर आ जाए। और वो ड्रोन जो है सारी बात को पता है, पिंडी तक तो उस ड्रोन का पहुंचना बहुत आसान है, इस्लामाबाद तक पहुंचना, पिशावर तक पहुंचना बहुत आसान है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बड़ा राइट टाइम है कि इस टाइम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये प्लान करना पड़ेगा कि हम अपनी जो फ्रेंचाइज की जो पीएसएल है उसको हमने कैसे बचाना है। क्या हम इसको लाहौर में ले जाएं या हम इसको कराची में ले जाएं जहां इन अगवानी हरामखोरों के ड्रोन जो है वो थोड़ा मुश्किल से जो है पहुंच पाए। क्योंकि देखो अगर ड्रोन आ जाता है और आप इतना बड़ा ये सारी चीजें इकट्ठी करते हैं और ड्रोन 2-3 दफा, जिस तरह अभी कल सुबह भी, परसों सुबह की बात है, ये उठे मुझे बता रहे थे कि यार यहाँ पे ड्रोन जो है इंटरसेप्ट किया है इन्होंने पिंडी में, तो इतनी जोर की आवाज आई है। तो ये तो खिलाड़ी एकदम से घबरा जाते हैं, ये फिर वापसी के एकदम रास्ते लेना शुरू कर देते हैं, तो सारा माहौल जो है वो खराब हो जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर एक मीटिंग करे और इसको अभी से एक प्लान कर ले कि यार हम इसको कराची या लाहौर में शिफ्ट कर दें। पिंडी इवन हमारा शहर, हमें बड़ा शौक है पिंडी के मैच पिंडी में देखने का, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि फजूल सा ड्रोन आए, थक्कड़ सा ड्रोन, पूरा पीएसएल लेकर जो वो उड़ जाए। तो ये चीज बड़ी इस वक्त डेंजरस है। देखो बिल्कुल, देखो अगली जो बड़ी खबर है वो यही है कि अब जो जराए ये बता रहे हैं कि पेशावर जो इमरान खान स्टेडियम है जो कि तारीख रकम करने के लिए जा रहा था, और पिंडीज, चलो रावलपिंडीज और पेशावर जल्मी का वहां पे एक हिस्टोरिक मैच था जिसके कहा गया कि टिकट जैसे ही कल आए और 90% उस मैच के टिकट्स ले लिए। तो पेशावर में फैंस में जो क्रिकेट का जज्बा है वो तो बेतहाशा है और जाहिर है वो डिजर्व भी करते हैं कि पीएसएल को होस्ट करें। लेकिन जो हालात हैं वो अनफॉर्चुनेट हैं, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि पेशावर में जो मैच है वो पोस्टपोन किया, वो शिफ्ट किया जाएगा और वो या तो रावलपिंडी को दिया जाएगा या तो कहीं और किया जाएगा। लेकिन और एक और भी उसका रीजन है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उनकी गवर्नमेंट ने अपनी, आपको पता है, जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो जारी कर दिया, प्लस अपने जो खिलाड़ी हैं सारे जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सबको बोल दिया है कि आप पेशावर नहीं जाओगे क्योंकि पेशावर में थ्रेट्स हैं। तो उसमें ये है कि जो मर्जी हालात खराब हो, अगर तो क्योंकि पेशावर वेन्यू में तो है हमारे, कि जहाँ पे पहला मैच आई थिंक पेशावर में ही था पीएसएल का, जो अपडेट थी या कोई प्लानिंग, मतलब इसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है, बट आई थिंक सो के समवेयर मुझे सुनने में आया था कि शायद हो सकता है कि पहला मैच ही पेशावर में रखें क्योंकि वहां से हम आगाज कर रहे हैं, हमने एक नया चेंज लेकर आए हैं। तो अगर वहां पे होता भी है तो वो कभी भी इस सूरत हाल में नहीं हो सकता अगर पता होगा कि कुछ मामला अलार्मिंग है या खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्रांड है और अपने ब्रांड को खराब तो नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से वेन्यू चेंज हो सकता है। लाहौर इज द सेफेस्ट एंड देन कराची इज द सेफेस्ट, मुल्तान इज द सेफेस्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पिंडी स्टेडियम देखते हैं तो हो सकता है कि पिंडी और पेशावर जो है उसको थोड़ा सा माइनस कर दिया जाए, बट ये है कि वो सब कुछ तब्दील हो जाएगा अगर खुदा ना खास्ता हालात खराब मिल रहे हैं। अब ताज़ा जो न्यूज़ है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है
जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा अपनी मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब भी कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान जाता है एज ए टूरिस्ट भी अगर कोई जाता है तो उनकी कंट्री भी उनको दोस्तों हमेशा से एडवाइजरी जारी करती है कि भाई पाकिस्तान में जा रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के वहाँ पे रहना, ठीक है, अलर्ट रहना वहाँ पर। पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, लेकिन जो रीसेंट हालात बने हैं दोस्तों वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की वजह से बने हुए हैं। हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर भी हम अटैक करके रहेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भी डैमेज होगी, तो हो सकता है भाई उससे भी जो PSL इनकी चल रही है वो भी प्रभावित हो। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी की है। हालांकि भाई पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा ही कहा जाता नहीं जी हमारे यहाँ सब कुछ सेफ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के तो अंदर ही घुसे पड़े हैं ना यार लोग, वही आके कहीं पे कुछ कांड कर जाएं तो कोई। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये बात चल रही है कि पाकिस्तान का प्रीमियर लीग जो कि PSL है वो रद्द होने वाला है। PSL का एक मैच रद्द हो गया, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में यही चर्चा चल रही है। क्योंकि रद्द इसलिए होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान में अभी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं PSL खेलने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने PSL खेलने से मना कर दिया और पाकिस्तान जाने से भी मना कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान प्रीमियर लीग अभी इस साल मुश्किलों में घिरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने उड़ता तीर खुद लिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अफ़गानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर फ्लाइट में हमला कर दिया, उसके बाद वहाँ पर अफ़गानिस्तान में 400 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में होने वाली PSL को लेकर वह विवादों में आ गई। क्योंकि PSL में मैच होने वाले सभी मैचों में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी नहीं हैं, गवर्नमेंट ने मना कर चुकी है। इसलिए PSL अभी खतरे में है, क्योंकि PSL भारत की IPL को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान PSL चालू की थी। इसके बाद पाकिस्तान भारत को टक्कर तो नहीं दे पाई, लेकिन अपने ही खिलाड़ियों को टक्कर देने लगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।